नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन ई क्लासेज में। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान की लोक देवी। तो लोक देवी में सबसे पहले हम देखेंगे लोक देवी करणी माता। तो चलिए शुरू करते हैं। लोक देवी करणी माता। लोक देवी में दो शब्द देखने को मिलते हैं, एक होती है इष्ट देवी, इष्ट देवी, या इसी का दूसरा नाम है आराध्य देवी। इसके अलावा एक होती है कुल देवी। वह स्त्री या महिला जो आपके कुल में जन्म लेती है और बाद में लोक देवी के रूप में पूजा जाती है, उसे उस कुल की कुल देवी कहा जाता है। इसके अलावा इष्ट देवी होती है जिसकी आप पूजा या आराधना करते हो, वो इष्ट देवी या आराध्य देवी कहलाती है। लोक देवी करणी माता है, इसका जन्म सुआब गांव में हुआ था। जो सुआब गांव है वो जोधपुर के फलोदी में स्थित है। फलोदी जोधपुर में स्थित है। करणी माता का जो जन्म था वो चारण वंश में होता है। अगर वंश का नाम पूछ ले तो ध्यान रखना, चारण वंश करणी माता का वंश था, वो चारण वंश था। इनकी माता का नाम था वो देवल देवी था और इनके पिता मेहाजी किनिया थे। किनिया इनकी शाखा या गोत्र थी। किनिया चारण वंश की एक शाखा या बोल दे गोत्र थी। आगे देखते हैं, इनका जो मूल नाम था वो रितुबाई था। रितुबाई से ये करणी माता कैसे बनी, इसके पीछे एक कारण था। इसके पीछे एक कारण था कि करणी माता की जो बुआ जी थी वो विकलांग थी। करणी माता ने अपनी बुआ जी की जो विकलांगता थी वो दूर की और चमत्कार दिखाया, इसीलिए जो रितुबाई थी वो करणी माता के रूप में पूजी गई। इसके अलावा ये जो चारण वंश की कुल देवी है। करणी माता का जो मंदिर है वहां जो पुजारी हैं वो चारण वंश के होते हैं। करणी माता के मंदिर में पुजारी किस वंश के होते हैं? चारण वंश के। तो ये फैक्ट ध्यान रखना। इनके अलावा इनका जो विवाह था वो बचपन में देपाजी चारण के साथ हुआ था, लेकिन जो करणी माता थी वो वैवाहिक जीवन नहीं बिताना चाहती थी, इसलिए इन्होंने देपाजी से अपनी बहन गुलाब कंवर का विवाह करवा दिया। अपनी बहन गुलाब कंवर का विवाह करवा दिया। देपाजी चारण और गुलाब कंवर से पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था लाखा, और इसी लाखा को करणी माता ने गोद ले लिया था। कहा जाता है कि करणी माता एक बार कोलैज झील के किनारे इस लाखा के साथ गई हुई थी, तो कोलैज झील में ये लाखा बह जाता है और तभी से जो चारण जाति के जो लोग हैं वो कोलैज झील के दर्शन करना अशुभ मानते हैं। इनके अलावा इनकी जो इष्ट देवी थी, जिस देवी की करणी माता आराधना करती थी, उस देवी का नाम था तेमड़ा राय। आगे देखते हैं, जो जोधपुर था उस समय मारवाड़ कहलाता था। मारवाड़ कहलाता था। और करणी माता की जो समकालीन जो राजा थे वो थे राव जोधा। राव जोधा करणी माता के समकालीन शासक थे। लोक मान्यता के अनुसार जो जोधपुर के अंदर जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग की जो नींव थी वो करणी माता ने रखी थी। जब लाखा की मृत्यु हो जाती है उसके बाद करणी माता मारवाड़ को छोड़कर उस समय जांगल प्रदेश में आ जाती है, और जांगल प्रदेश में सर्वप्रथम जिस स्थान पर आती है उस स्थान का नाम है नेहड़ी, या इसे कभी कभी नेड़ी भी मिल जाता है कहीं, तो दोनों एक ही बात है। यहां के जो शासक थे वो राव बीका थे, और राव बीका ने इन्हीं के आशीर्वाद से, राव बीका राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र थे, और राव बीका ने 1465 ईस्वी में करणी माता के आशीर्वाद से जो बीकानेर जो राज्य था उसकी स्थापना की थी। इससे पहले जो बीकानेर राज्य था वो जैसलमेर के भाटियों के अधिकार में था। तो जैसलमेर वाले
इस जांगर प्रदेश पर अपना हक जताते थे और कभी इधर से आक्रमण होता तो कभी इधर से। तो राव बीका परेशान होकर करणी माता के पास आते हैं और इसका समाधान करने के लिए कहते हैं। तब करणी माता खुद चलकर यहाँ जो बीकानेर और जो जैसलमेर है उसकी सीमा पर एक गांव था, उस गांव का नाम था दियात्रा। उस गांव का नाम था दियात्रा। यहां आती है और कहते हैं कि इसी गांव में धनेरू की तिलाई पर अपनी देह त्याग देती है। 151 वर्ष की उम्र में करणी माता अपनी देह त्यागी थी। देह त्याग कर दिया था धनेरू की तलाई पर। इसके बाद न तो जैसलमेर वालों ने इधर आक्रमण किया और ना ही जो बीकानेर वाले थे उन्होंने इधर आक्रमण किया। और यहीं पर करणी माता की समाधि बनी हुई है। तो ये फैक्ट ध्यान रखना, कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। आगे देखते हैं। करणी माता का जो मंदिर है उस मंदिर में जब आप जाओ तो देखना कि वहां बहुत सारे चूहे हैं। उन चूहों को काबा कहा जाता है। कहते हैं कि करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे हैं उनके दर्शन शुभ माने जाते हैं। सफेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। इन चूहों को काबा कहा जाता है। और जो चारण जाति के जो लोग हैं, चारण इनको अपना पूर्वज मानते हैं। चारण अपना पूर्वज मानते हैं। लोक मान्यता के अनुसार चारण जाति में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है कि वो काबा के रूप में पुनः जन्म लेता है। इनके अलावा अगर आप करणी माता मंदिर के पास जाएं तो वहां उस मंदिर परिसर के आसपास अनेक सफेद चील दिखाई देंगे। वो सफेद चील करणी माता की सवारी या करणी माता का रूप कहा जाता है। ये आप देख सकते हो कि जो काबा है वो इस मंदिर परिसर के आसपास दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा इनका जो प्रारंभिक स्थान था वो नेडी था। नेडी या नेहरी कहा जाता है कि यहां एक वृक्ष था और इस वृक्ष से जो करणी माता थी वो छाछ बिलोया करती थी। अगर पूछ ले कि करणी माता बीकानेर में सर्वप्रथम कहां रही तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नेडी में। आगे देखते हैं करणी माता का मंदिर। तो करणी माता का जो मंदिर है वो देशमुख बीकानेर में स्थित है। इस मंदिर का जो निर्माण था वो राव बीका ने करवाया था। इसके अलावा यहां संगमरमर, इस मंदिर में जो संगमरमर था वो अनूप सिंह ने लगवाया था। और बाद में सर्वाधिक जो पुनर्निर्माण था वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इस मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो चारण वंश के होते हैं। इनके अलावा इनका जो मेला है वो नवरात्र में लगते हैं। और हम जानते हैं कि नवरात्र होते हैं 2 बार आते हैं, एक बार चैत्र में और एक बार आते हैं आश्विन में। तो दोनों नवरात्रों को इनका मेला होता है। चैत्र वाला जो मेला है इसे चननी चेरी का मेला भी कहा जाता है। और ये शुक्ल और ये भी शुक्ल पक्ष में पड़ता है। तो जो अपने जो तथ्य थे वो समाप्त हुए। धन्यवाद।